हम मौजूद हैं इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में और मौका है महाकुंभ का। महाकुंभ के अलग अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश विदेश से दूर दूर से लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और हर रोजाना की अगर बात करें तो 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय एक है कि आखिर नागा साधु असलियत में होते कौन है, कैसे नागा साधु बनते हैं और क्या कुछ उनकी पूरी दिनचर्या होती है। हम मौजूद है इस वक्त आह्वान अखाड़े में, तो 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक आह्वान अखाड़े में इस वक्त हमारी मौजूदगी, और यहाँ जो है कई सारे नागा साधु इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, उनके महामंत्री भी यहाँ मौजूद हैं, प्रवक्ता जो राष्ट्र आह्वान अखाड़े के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर असल में नागा साधु होते कौन है, कैसे नागा साधु बनते हैं और अघोरियों में और नागा साधु में आखिर अंतर क्या होता है। तो देखिए, कई बार महाकुंभ को लेकर कई तरह के सवाल हमारे जहन में होते हैं, जैसे अखाड़े क्या होते हैं, महंत क्या होते हैं किसी अखाड़े के, महामंडलेश्वर क्या होते हैं, नागा साधु क्या होते हैं। इन्हीं को आज समझेंगे। हमारे साथ आह्वान अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत मनमोहन गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, जिन्हें प्यार से सब लोग हितैषी बाबा भी बोलते हैं। उनसे समझेंगे, जानेंगे ये सारे सवाल जो हमारे जहन में उठ रहे हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। महाराज जी, आपसे समझेंगे अखाड़े क्या होते हैं और हर अखाड़े का जैसे महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, ये पद्धति क्या है। बोलिए श्री सिद्ध गणेश महाराज की जय। मैं श्री पंदस नाम आह्वान अखाड़े का राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत मनमोहन गिरी, प्रसिद्ध नाम हितैषी बाबा हूँ। देखो, अखाड़ा का अर्थ होता है संगठन। अखाड़े का अर्थ होता है संगठन। ये एक संगठन है। हमारे शास्त्रों का मतलब है कलयुगे संगे शक्ति, कि कलयुग के अंदर संगठन में शक्ति होती है। तो जिस वक्त हमारे देश पर, हमारे धर्म पर आंच आई, तो हमारे गुरु लोगों ने एक संगठन बनाया। क्या है? संगठन बनाया। और एक अखाड़े की सा उसका नाम रखा था सबसे पहले संगठन आह्वान, और बाद में अखाड़ा शब्द बन गया संगठन का। तो ये संगठन है, एक साधुओं का संगठन, धर्म के रक्षकों का संगठन है। तो जिस वक्त धर्म पर आंच आई हमारे यहाँ, तो उस समय इसकी स्थापना की गई, अखाड़ों की स्थापना की गई। और सबसे पहला जो अखाड़ा हुआ उसका नाम रखा गया आह्वान, और उसका नाम था अखंड आह्वान। अखंड शब्द से अखाड़ा शब्द बना है, ये अखंड शब्द है। और सबसे पहले जो अखाड़े की स्थापना हुई थी अखंड आह्वान। क्या है? अखंड आह्वान। तो इसलिए अखाड़ों की जरूरत पड़ी थी, इसलिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी, केवल धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है। अच्छा महाराज जी, जिस तरह से हम बोलते हैं पद्धति होती है हर अखाड़े में, जैसे महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, इनके बारे में समझाइए, कैसे ये पद्धति हासिल होती है। देखिए, जिस वक्त हमारे अखाड़े में कोई आकर के शिष्य बनता है, उसको हमारे यहाँ महापुरुष बोलते हैं। कोई भी, जैसे आप ही बेटा भर्ती होगी, आप महापुरुष होगी। फिर हमारे यहाँ कुंभ में विजय होम संस्कार होता है। जब विजय होम संस्कार हो जाता है तो उसमें दो प्रकार के, कुछ तो जो है अवधूत बन जाते हैं, कुछ नागा बन जाते हैं। अच्छा। कुछ खाली अवधूत रहते हो, नागा नहीं बनते, कुछ लोग नागा बन जाते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, अंतर तो दोनों में कोई नहीं है। बस अवधूत क्या होते हैं, वो जरा धर्म प्रचार करते हैं, जो भी वस्त्र ग्रहण करते हैं, समाज में भी थोड़ा सा होता है, जैसा भी समाज का वो होता है, देखना पड़ता है। तो कहते हैं ना, हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार। भाई समाज है हमारे बीच में, भाई लोगों के समूह को समाज कहते हैं, हमने समाज में रहना है तो थोड़ा अवधूत हो गए। नागा क्या होता है, वो नंगे रह लेते हैं। अब नागा का काम है तपस्या करना, और अवधूत का काम है लोगों को शिक्षित करना, धर्म के बारे में जानकारी देना। ये है अवधूत में उसमें। अच्छा महाराज जी, एक और चीज, जिस तरह से नागा साधुओं को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं लोगों के मन में। लोग सोचते हैं, पहली धारणा जैसे नागा साधु और अघोरी एक है, ये एक धारणा है। उसके बाद लोग ये भी मानते हैं कि जो नागा साधु है वो शमशान में रहते हैं अघोरियों की तरह, और भगवान शिव का जो प्रसाद है, चाहे वो मदिरा हो या फिर मांस हो, उसका सेवन करते हैं। ये कोरा आडंबर है, लोगों का अंधविश्वास है। कोई भी नागा ना शमशान में रहता, ना कोई नागा घोरी होता, ना कोई नागा शराब पीता, ना कोई नागा मांस खाता,
और अगर ऐसा कोई करता भी है तो हमारी संस्था है, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अब होता क्या है, आदत पड़ गई गंदी, शराब पीने की, मांस खाने की, शमशान में बैठ गए। अब लोगों को तो कुछ पता नहीं होता, वह किसी को कह जा कौन है, क्या अघोरी, अघोरी कौन होते हैं, क्या नागा। अब नागा लोगों के बारे में लोगों की धारणा होती है तो उनको नागा समझ के पूजने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अघोर क्या है, भगवान शंकर अघोरी थे, भगवान शंकर, लेकिन वो अघोर क्या है, वो घोर क्या है, ये जो हमारी कपाली है ना, इस कपाली में क्या है, वो शब्द को मिला देते थे। तो वो कंकाल इसलिए डालते थे अघोरी लोग कि भाई जिससे भी देख लो तुम्हारी भी यही स्थिति एक दिन होनी है। एक दिन हम घूमने को निकले तो दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ सुंदर बगीचे, एक तरफ शमशान थे। चलते चलते एक हड्डी से पांव जा टकराया, उस हड्डी के ये बयान थे, ए चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। ये शिक्षा देते थे वो। और ये मांस खाने वाले ये अघोरी हो सकते हैं? देखिए, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, शराब को महापाप बताया, भागवत में 4 महापाप बताए हैं, और उन 4 महापापों में खुद जो है हमारे नागाओं के जो हमारे गुरु श्री गुरुदेव दत्त जी महाराज, श्री गुरुदेव दत्त जी ने ग्रंथ लिखा अवधूत गीता, और उस अवधूत गीता में पता क्या लिखा कि मद्यपानम महापापम नारी संग तथा एव च तस्मात् द्वयम परित्यजेत ततव निष्ठ भवेत मुनि, कि जो पर नारी को और शराब को त्याग देता ना, वो साधु बनने का अधिकारी है।